हेलो माय सुपर हीरोज, कैसे हैं आप लोग। आई होप you would be hale and hearty and you must be enjoying your life very precisely and you must be learning all those stuff which are very significant for your life. Apart from all these things, my superheroes, I'm damn sure you must be really revising all those things which I have already imparted you that is pertinent to the English spoken. So my superheroes, welcome back to our channel. If you are new one, so welcome to our channel, and I hope that you must have enjoyed each and every videos as we have already displayed in the class. And this is the 21st day, and I'm hopefully think that you must have grabbed a lot of good stuff that is really very significant for the purpose of English negotiation. तो हमारे सुपर हीरोज, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी 21 डेज आ जाए, हमारा जैसा 60 डेज का हमारा टारगेट है, और अब जैसा कि रिव्यू चल रहा है चैनल का, तो आई एम रियली वेरी रिलेटेड टू गेट टू नो दैट यू गाइज आर रियली लर्निंग समथिंग. दैट्स वाई द वे you are promoting to the channel, that seems to be really very smug, and I am thoroughly content with this thing. So thank you so much for supporting in such a huge manner, but keep supporting, keep sharing this thing so even other can get the advantage. And I really want that each and everybody, those who are having the hunger for the spoken, they should be really the part of this type of the session. So my super heroes, आज 21st वाला डे है. हर बार की तरह आपको पता है हर दिन हमारा कुछ बहुत ही अच्छा सेशन रहता है, और जिसके लिए हमारे सिग्निफिकेंट फ्रेजेस जो हमारे स्पोकन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हम वो सब हमारे सुपर हीरोज करते हैं. तो आज हमारा 21st डे है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले. तो हमारे सुपर हीरोज हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो, एक तो हम पढ़ने वाले नैरोली एस्केप. नैरोली एस्केप का मतलब होता है किसी बाल बाल बचना. जैसे मैं कहूँ है मरते मरते बच गया, वह गिरते गिरते बच गया. तो जब किसी चीज से बाल बाल बच जाते ना, यू विल वेरी क्लोज टू दैट. उसके बाद जैसे, और दूसरा हम पढ़ेंगे जस्ट अराउंड द कॉर्नर. कोई चीज जो होने वाली होती है बहुत पास में. दो चीज हम पढ़ने वाले हमारे सुपर हीरोज. कैसे कैसे पढ़ेंगे वो आप देखते हैं. पहला हमारा कौन सा है सुपर हीरोज, पहला जो हमारा है वो है नैरोली एस्केप. कौन सा है सुपर हीरोज हमारा, नैरोली एस्केप. आप कौन सा नैरोली एस्केप को किस तरीके से हम यूज करते हैं, कैसे कैसे सेंटेंस में हमारा यूज रहेगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू टीच दिस थिंग टू यू. तो देखिए, नैरोली एस्केप स्पेशली पास्ट में यूज होता है. देखो, पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर लगाया नैरोली एस्केप, और उसके बाद फ्रॉम लगाना, फिर लगाना वर्ब में आईएनजी. वर्ब में आईएनजी का मतलब होता है हमारे सुपर हीरोज वर्ब का फोर्थ फॉर्म. और वर्ब के बाद फिर एक ही चीज आती है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, एटसेट्रा आता है. तो देखो, जैसे मैंने कहा उसमें लिखा है वो है नाली में गिरते गिरते बच गया. इसका मतलब ये है हमारे सुपर हीरोज कि वो है बाल बाल बच गया, यही इसका मतलब है. तो इसका मतलब ये है कि वो हो गया ही. रूल के अकॉर्डिंग हमने लगाया नैरोली एस्केप्ड, फिर लगाया हमने फ्रॉम, और गिरना होता है फॉल. बट अकॉर्डिंग टू द रूल हमें क्या करना है, फॉल में आईएनजी लगाना है. तो ही नैरोली एस्केप्ड फ्रॉम फॉलिंग, कहाँ में, नाली में, इनटू अ ड्रेन. ड्रेन होती है हमारी नाली. जैसे मैंने कहा कि मैं नाली में गिरते गिरते बच गया, या मैं गड्ढे में गिरते गिरते बच गया, तो आई नैरोली एस्केप्ड फ्रॉम फॉलिंग इनटू गड्ढे में. या मैं कहूँ नदी में गिरते गिरते बच गया, तो ही नैरोली एस्केप्ड फ्रॉम फॉलिंग इनटू रिवर. आगे देखा हुआ दुर्घटना में मरते मरते बच गया, मतलब वो मरा नहीं है, वो बच गया है, बहुत बारीकी से बचा है. इसी को बोलते हैं हम नैरोली एस्केप. तो इसमें लिखा आपने कहा ही नैरोली एस्केप्ड फ्रॉम, मरना होता है डाई, तो डाई में क्या लगा दिया, आईएनजी रूल के हिसाब से. तो ही नैरोली एस्केप्ड फ्रॉम डाइंग, किसमें, दुर्घटना में, इन एन एक्सीडेंट. जैसे मैंने कहा कि वह है डांस करते करते मरने से बच गया है, गिरने से बच गया, तो मैं बोलूंगा ही नैरोली एस्केप्ड फ्रॉम फॉलिंग व्हाइल डांसिंग. मैंने कहा मैं फिसलते फिसलते बच गया, तो कैसे बोलोगे, आई नैरोली एस्केप्ड फ्रॉम, फिसलना क्या होता है, स्लिप. तो स्लिप में हम क्या लगा देंगे, हमारे सुपर हीरोज स्लिपिंग लगा देंगे. क्या लगा देंगे, स्लिपिंग. जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि मैं फेल होते होते बच गया, तो अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो आप देख पा रहे होगे, मतलब मैं फेल नहीं हुआ लेकिन मैं बच गया. बहुत माइनर उसमें, मान लो 33 मार्क्स चाहिए थे, 33 चाहिए था, 33 आए, या 34 है, इस तरीके से. तो अब मैं इसको ऐसे बोलूंगा, आई रूल के हिसाब से, आई नैरोली एस्केप्ड फ्रॉम, और फेल आप जानते हो, फेल ऑलरेडी हमारा वर्ब है, तो फेल में क्या आ जाएगा, फेलिंग. तुम फेल होते होते बच गए, यू नैरोली एस्केप्ड फ्रॉम फेलिंग. वह बीमार होते होते बच गया, तो ही नैरोली एस्केप्ड फ्रॉम गेटिंग सिक या फॉलिंग इल.
So my superheroes, this phrase generally used by most of the speaker and we people generally use in a daily routine life in these things. So why we are supposed to focus on this thing? Because these are the phrases which make our spoken very consolidated. And if your chit chat is really consolidated, I am pretty sure you feel so confident and you automatically gets a flow. And I really want this thing from each and everyone that exactly who watch out me and who are learning this thing from the session. So my superheroes, ये हमारा था नैरोली escape वाला, जिसमें क्या था हमारा बाल बाल बचना, मतलब अब वो चीज हुई नहीं है, बहुत ही क्लोज थे आपको उसको बचने के लिए, तो हम नैरोली escape का इसमें यूज करते हैं. तो आई होप हमारे सुपर हीरोज कि आपको अच्छा लगा होगा, ये नैरोली escape किस तरीके से समझ में आया होगा. तो अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप लाइक जरूर किया करें, क्योंकि वॉच तो देखता हूं मैं कितने लोगों ने उसको व्यू किया है. व्हाट अबाउट द लाइक? आई रियली वॉन्ट दैट कि अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आई थिंक आई शुड बी डिजर्विंग द वन थिंग दैट इज कॉल्ड द लाइक. शेयर तो आपको करना ही है, साथ में आपको लाइक भी करना ही ध्यान रखो, ठीक है. सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द अनदर वन. हम अगली चीज पे आते हैं. अगला है हमारा सुपर हीरो जस्ट अराउंड द कॉर्नर. अब यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं हमारे सुपर हीरोज? जस्ट अराउंड द कॉर्नर का मतलब क्या होता है? देखो, जो होता है कोई चीज बहुत पास में आने वाली है, होने वाली है. अब कौन सी चीज? अगर कोई चीज है जो फिजिकली आ रही है, जैसे मैंने कहा वो आ रहा है, तो वो तो हमें दिख रहा है. जो फिजिकली मूव हो सकता है आने के लिए, उसके लिए तो हमें पता बोल सकते हैं कि कम है. जैसे मैंने कहा कि मेरा बर्थडे आ रहा है, तो क्या आपको दिखता है कि बर्थडे चल के आ रहा है? नहीं दिखता ना. जैसे मैंने कहा कि उसके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो क्या एग्जाम दिख रहे हैं? दे आर नॉट फिजिकल एनीमोर, वी कांट सी देम. तो जब कोई चीज फिजिकली मूव नहीं होती है ना, और कोई आ रही होती है चीज फिजिकली जो मूव ना हो और जो चल के आ रहे हो और ये पास में हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए यूज करते हैं हम जस्ट अराउंड द कॉर्नर. जैसे मैंने कहा मेरा जन्मदिन आ रहा है, तो मैं बोलूंगा माई बर्थडे इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. मतलब आ रहा के सेंस के लिए हमने क्या लगा यहाँ पे? जस्ट अराउंड द कॉर्नर. गेटिंग माई पॉइंट माई सुपर हीरोज? मतलब ये नहीं कह सकते माई बर्थडे इज कमिंग, बिकॉज वी कैन नॉट सी द बर्थडे. हम देख नहीं सकते उसको, ना ही उसको छू सकते हैं, वो इनविजिबल है. तो जब कोई चीज बिना फिजिकली मूवमेंट के आ रही हो अपने आपके पास में, उसके लिए हम जस्ट अराउंड द कॉर्नर. जैसे मैंने कहा कि उसके बुरे दिन आ रहे हैं, तो हिज बैड डेज आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर. मेरे अच्छे दिन आ रहे हैं, माई गुड डेज आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर. मैंने कहा उसकी सालगिरह आ रही है, तो हिज एनिवर्सरी इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, क्योंकि हम एनिवर्सरी को देख नहीं सकते हमारे सुपर हीरोज. मैंने कहा तुम्हारी शादी आ रही है, तो क्या वो दिखती है कि हाँ वो मूव करके आ रही है? नो, we can't see that. It means in that case we have to use one phrase that is called just around the corner. तो मैंने कहा योर, ये मैसेज नहीं है, क्या था यहाँ पे हमारे सुपर हीरोज, हमारे जो वो है ना बहुत क्या बोलते हैं एडिटर साहब, वो बाहर से आए हैं, उन्हें हमने बॉम्बे से बुलाया है. तो वो क्या है, उनसे थोड़ी सी गलती हो गई है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे, ठीक है. इसमें मैरिड था, ठीक है. तो हमने कहा योर मैरिज इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, आपकी मैरिज है आने वाली, ऐसा लिख दिया मैंने कहा कि उसकी मैरिज आने वाली है, तो हिज मैरिज इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. मेरी आने वाली है, माई मैरिज इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. तो हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, मतलब वो दिख नहीं रहे, तो इसका मतलब माई एग्जाम्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर. मैंने कहा कि आपका सेशन आ रहा है, योर सेशन इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, बिकॉज यू कैन नॉट touch or see that while walking or doing any physical activity. So whenever any physical activity is not happening but things are coming, in that case my superheroes, what we use just around the corner. That was the phrase which we are supposed to implement while speaking, and in which case when there is no physical work. So I hope my superheroes, this phrase you must have got very precisely in your mind. So my superheroes, after watching the videos, if you literally find the session very lucrative, very fruitful for you, I think it goes without saying you are supposed to just share it with the others, and you are supposed to just tell others as well that there is one session and which is very lucrative for the spoken. So just take the advantage of this thing. I think this should be really very, very beneficial for you. And one more thing I'm talking about, after watching this, what you have to do, if you literally feel any type of the problem, comment as well, so that I can get to know about this thing, that what type of the feeling do you have after watching this. So yeah, so this is something like that exactly that you have to do. And don't forget the one thing that I always say to you, subscribers. The way you are subscribing, the way you are promoting me, it is thoroughly very galvanizing. I am totally smug with this thing, but I really want more. It is called na that okay, that desires are endless. I'm not saying that my desires are endless, but I'm talking about the way I'm giving you the best thing. I really want this thing from you as well. So share as much as you can do this, and also subscribe.
Thank you so much for today. We are signing off now, and I hopefully think you must have enjoyed this session very thoroughly. Till then, stay safe, stay healthy, keep learning, keep doing the practice, and also keep supporting in the same manner. Thank you.